हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आप लोगों के लिए लाते हैं मज़ेदार और धमाकेदार मूवी के रिव्यूज़ और कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में आपसे बात करते हैं जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, रिलीज़ होने वाली है, उनसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेम्बो सिक्स, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है। और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए सब सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पस से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार, यानी जॉन रेम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेम्बो पार्ट थर्ड 1988 और रेम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेम्बो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रेम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेम्बो सिक्स हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। तो रेम्बो सिक्स की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेम्बो सिक्स एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेम्बो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेम्बो सिक्स के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेम्बो सिक्स में कोई नया एक्टर रेम्बो के रूप में नज़र आने वाला है। तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेम्बो सिक्स में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेम्बो 5 में हमें मारिया वेल्ट्रन, पैज वेगा और गैब्रिली यानी या वेटे मोनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे, इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है। लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेम्बो सिक्स के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेम्बो सिक्स 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेम्बो सिक्स की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टेलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेम्बो की मूवीज़ को
रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है, वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है, वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही हैं, ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है? और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पस से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें, तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार, यानी जॉन रेम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेम्बो पार्ट 3 1988 और रेम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेम्बो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रेम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेम्बो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेम्बो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेम्बो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेम्बो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेम्बो 6
के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेम्बो 6 में कोई नया एक्टर रेम्बो के रूप में नज़र आने वाला है। तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेम्बो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेम्बो 5 में हमें मारिया वेल्ट्रन, पैच वेगा और गैब्रिली यानी या वेटे मॉनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे, इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेम्बो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेम्बो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेम्बो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टेलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही है ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है? और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पज से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार यानी जॉन रेम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है।
रेम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेम्बो पार्ट थर्ड 1988 और रेम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेम्बो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रेम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेम्बो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेम्बो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेम्बो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेम्बो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फिलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेम्बो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेम्बो 6 में कोई नया एक्टर रेम्बो के रूप में नज़र आने वाला है? तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेम्बो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेम्बो 5 में हमें मारिया वेल्ट्रन, पैच वेगा और गैब्रिली यानी या वेटे मॉनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे? इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेम्बो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेम्बो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेम्बो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टेलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही हैं ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 एक ऐसी मूवी हो सकती है
जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेनबो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है? आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेनबो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है। और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पज से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेनबो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार, यानी जॉन रेनबो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेनबो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेनबो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेनबो पार्ट 3 1988 और रेनबो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेनबो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेनबो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेनबो लास्ट ब्लड 2019 में रेनबो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेनबो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेनबो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेनबो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेनबो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेनबो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेनबो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेनबो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेनबो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेनबो 6 में कोई नया एक्टर रेनबो के रूप में नज़र आने वाला है? तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेनबो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेनबो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेनबो 5 में हमें मारिया बेल्ट्रन, पैच वेगा और गैब्रिली यानी यावेटे मोनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे? इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेनबो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेनबो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेनबो 6 की रिलीज़ डेट
तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टैलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही हैं ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है? और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पज से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार, यानी जॉन रेम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेम्बो पार्ट 3 1988 और रेम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेम्बो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रेम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेम्बो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेम्बो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेम्बो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेम्बो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं।
तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेम्बो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेम्बो 6 में कोई नया एक्टर रेम्बो के रूप में नज़र आने वाला है। तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेम्बो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेम्बो 5 में हमें मारिया बेल्ट्रन, पैच वेगा और गैब्रिली यानी या वेटे मोनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे, इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेम्बो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेम्बो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेम्बो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टेलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही हैं ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है? और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पस से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें
मिला एक सुपरहिट किरदार यानी जॉन रैम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रैम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रैम्बो पार्ट 3 1988 और रैम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रैम्बो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रैम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रैम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रैम्बो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रैम्बो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रैम्बो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रैम्बो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रैम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रैम्बो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रैम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रैम्बो 6 में कोई नया एक्टर रैम्बो के रूप में नज़र आने वाला है? तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रैम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रैम्बो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रैम्बो 5 में हमें मारिया वेल्ट्रन, पैज वेगा और गैब्रिली यानी या वेटे मोनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे, इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रैम्बो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रैम्बो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रैम्बो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टेलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रैम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रैम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रैम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रैम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रैम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रैम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही हैं
ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 ऐसे एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है? और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पस से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार, यानी जॉन रेम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेम्बो पार्ट थर्ड 1988 और रेम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेम्बो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रेम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेम्बो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेम्बो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेम्बो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेम्बो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेम्बो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेम्बो 6 में कोई नया एक्टर रेम्बो के रूप में नज़र आने वाला है? तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेम्बो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेम्बो 5 में हमें मारिया वेल्ट्रन, पैज वेगा और गैब्रिली यानी यावेटे मोनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे? इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेम्बो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार
रेनबो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेनबो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टैलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही है ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है? और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पज से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार, यानी जॉन रेम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेम्बो पार्ट 3 1988 और रेम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेम्बो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रेम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेम्बो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेम्बो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेम्बो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेम्बो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फिलहाल ऑफिशियली
तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेम्बो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेम्बो 6 में कोई नया एक्टर रेम्बो के रूप में नज़र आने वाला है। तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेम्बो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेम्बो 5 में हमें मारिया वेल्ट्रन, पैच वेगा और गैब्रिली यानी यावेटे मोनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे, इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेम्बो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेम्बो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेम्बो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टेलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही है ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टेलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है? और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पज से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं।
तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार यानी जॉन रेम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेम्बो पार्ट थर्ड 1988 और रेम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेम्बो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रेम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेम्बो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेम्बो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेम्बो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेम्बो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेम्बो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेम्बो 6 में कोई नया एक्टर रेम्बो के रूप में नज़र आने वाला है? तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेम्बो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेम्बो 5 में हमें मारिया बेल्ट्रन, पैच वेगा और गैब्रिली यानी यावेटे मोनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे? इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेम्बो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेम्बो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेम्बो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टेलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है
वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फ़िटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही हैं, ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 ऐसे एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है। और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पज से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार, यानी जॉन रेम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेम्बो पार्ट 3 1988 और रेम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेम्बो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रेम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेम्बो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेम्बो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेम्बो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेम्बो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेम्बो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेम्बो 6 में कोई नया एक्टर रेम्बो के रूप में नज़र आने वाला है? तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेम्बो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेम्बो 5 में हमें मारिया बेल्ट्रन, पैच वेगा और गैब्रिली यानी या वेटे मोनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे? इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है।
अब बात करते हैं रेनबो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेनबो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेनबो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टैलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही हैं ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है? और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पस से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार, यानी जॉन रेम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेम्बो पार्ट 3 1988 और रेम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेम्बो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रेम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेम्बो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेम्बो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेम्बो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेम्बो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले।
कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेम्बो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेम्बो 6 में कोई नया एक्टर रेम्बो के रूप में नज़र आने वाला है। तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेम्बो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेम्बो 5 में हमें मारिया वेल्ट्रन, पैच वेगा और गैब्रिली यानी या वेटे मोनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे, इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेम्बो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेम्बो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेम्बो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टेलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही हैं ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है? और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड
कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पस से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेनबो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार, यानी जॉन रेनबो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेनबो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेनबो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेनबो पार्ट थर्ड 1988 और रेनबो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेनबो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेनबो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेनबो लास्ट ब्लड 2019 में रेनबो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेनबो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेनबो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेनबो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेनबो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेनबो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेनबो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेनबो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेनबो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेनबो 6 में कोई नया एक्टर रेनबो के रूप में नज़र आने वाला है? तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेनबो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेनबो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेनबो 5 में हमें मारिया वेल्ट्रन, पैज वेगा और गैब्रिली यानी यावेटे मोनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे? इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेनबो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेनबो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेनबो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टेलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेनबो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेनबो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेनबो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेनबो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेनबो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेनबो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेनबो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है।
अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही है ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है। और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पज से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार यानी जॉन रेम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेम्बो पार्ट 3 1988 और रेम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेम्बो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रेम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेम्बो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेम्बो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेम्बो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेम्बो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेम्बो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेम्बो 6 में कोई नया एक्टर रेम्बो के रूप में नज़र आने वाला है? तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेम्बो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेम्बो 5 में हमें मारिया बेल्ट्रन, पैच वेगा और गैब्रिली यानी
या वेटे मॉनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे, इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेनबो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेनबो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेनबो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टैलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही है ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है? और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पज से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार, यानी जॉन रेम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी और इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेम्बो पार्ट 3 1988 और रेम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेम्बो का किरदार बखूबी निभाया है और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रेम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेम्बो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेम्बो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेम्बो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है,
इसमें रेम्बो एक नए खतरे से जूझेगा और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेम्बो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं और उनका मानना है कि अब रेम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेम्बो 6 में कोई नया एक्टर रेम्बो के रूप में नज़र आने वाला है। तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेम्बो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेम्बो 5 में हमें मारिया बेल्ट्रन, पैच वेगा और गैब्रिली यानी यावेटे मोनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे, इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेम्बो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेम्बो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेम्बो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टेलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें तो रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही हैं ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है रेम्बो 6, जो कि एक और धमाकेदार एक्शन मूवी हो सकती है? और क्या ये मूवी आने वाली है और किस कास्ट में बदलाव हो सकता है? और क्या स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे? और क्या हमें नई कहानी देखने को मिलने वाली है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और इस वीडियो में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें कुछ हमारे खुद के प्रेडिक्शंस और कुछ रूमर्स एंड
कुछ रिपोर्ट से ली हुई इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती, इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एंटरटेनमेंट पर्पज से ही लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम रेम्बो फ्रेंचाइजी की पिछले पार्ट्स के बारे में बात करें, तो पहला मूवी 1982 में आया था। इस मूवी के साथ ही हमें मिला एक सुपर हिट किरदार, यानी जॉन रेम्बो, जो एक वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक के तौर पर अपने जख्मों को समेटते हुए खुद को एक अकेला और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। रेम्बो 1982 ने सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता पाई थी, और इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 और रेम्बो पार्ट 3 1988 और रेम्बो 2008 जैसी मूवीज़ काफ़ी सफल हुई। तो अब तक स्टेलोन ने रेम्बो का किरदार बखूबी निभाया है, और हर मूवी में एक्शन के अलावा रेम्बो के इमोशंस और पर्सनल स्ट्रगल्स को भी दर्शाया गया है। पिछली मूवी रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में रेम्बो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरता है, और इस बार ये मूवी थोड़ी व्यक्तिगत और इमोशनल भी थी। लेकिन क्या रेम्बो 6 हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? तो रेम्बो 6 की कहानी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भी रेम्बो 6 एक नए मिशन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें रेम्बो एक नए खतरे से जूझेगा, और शायद हमें एक नया युद्ध क्षेत्र देखने को मिले। कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि इस मूवी में रेम्बो का किरदार एक पीढ़ी के अंतराल के साथ आगे बढ़ेगा, जहां वो शायद किसी युवा लड़के को अपने जैसे प्रशिक्षित करेगा। हालांकि कहानी का पूरा विवरण फ़िलहाल ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया, और कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं है। ये पूरी तरह से एक्शन ड्रामा रहेगा या फिर इसमें और भी गहरे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। तो ये सभी बातें देखने वाली हैं। और अब बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो रेम्बो 6 के बारे में सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मूवी में वापसी करेंगे। स्टेलोन ने पहले ही कह दिया था कि वो इस किरदार को छोड़ने के लिए रेडी हैं, और उनका मानना है कि अब रेम्बो की कहानी ख़त्म हो चुकी है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ये संकेत किया गया था कि स्टेलोन के लिए आखिरी बार होगा जब वो इस किरदार को निभाने वाले हैं। तो क्या रेम्बो 6 में कोई नया एक्टर रेम्बो के रूप में नज़र आने वाला है? तो रूमर्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है इस मूवी में रेम्बो के रोल के लिए कोई नया एक्टर शामिल होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा रेम्बो 6 में कुछ पुराने कैरेक्टर्स का लौटना भी हो सकता है। रेम्बो 5 में हमें मारिया बेल्ट्रन, पैच वेगा और गैब्रिली यानी या वेटे मोनरेल जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। तो क्या वो सभी वापसी करेंगे? इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो लौटते हैं तो मूवी में और भी इमोशनल ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रेम्बो 6 के पॉसिबल रिलीज़ डेट के बारे में। तो अफवाहों के अनुसार रेम्बो 6 2025 में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेम्बो 6 की रिलीज़ डेट तभी संभव है जब प्रोड्यूसर्स और स्टेलोन दोनों ही इस मूवी के लिए एक साथ आकर काम करेंगे। तो अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें, तो रेम्बो की मूवीज़ का अंतराल काफ़ी लंबा रहा है। जैसे कि 2008 में रेम्बो के बाद 11 साल का अंतर था, और फिर रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में आई। तो अब बात करते हैं रेम्बो मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेम्बो 1982 ने दुनिया भर में लगभग $125 मिलियन की अर्निंग की, और हर अगली मूवी ने भी अच्छे खासे कलेक्शन किए। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 में ने भी $91 मिलियन की अर्निंग की थी, जो एक अपेक्षाकृत छोटा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। रेम्बो 6 के लिए भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस अर्निंग की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ हमेशा से ही ऑडियंस को आकर्षित करती है।
अब बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की परफॉर्मेंस की। तो इस किरदार के साथ स्टेलोन की पहचान जुड़ी हुई है। रेम्बो के तौर पर स्टेलोन ने जो भावनात्मक और शारीरिक यात्रा की है वो ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। उनकी परफॉर्मेंस में जो गहराई और मजबूती दिखी है वो किसी और अभिनेता के लिए मुश्किल हो सकती है। उनकी फिटनेस, एक्शन सीन और इमोशंस को लेकर जो प्रतिक्रिया रही हैं ये साबित करती है कि क्या वे रेम्बो के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हम कहें कि रेम्बो 6 ऐसे एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें बहुत अनिश्चित बातें हैं। क्या स्टैलोन वापस आने वाले हैं? क्या मूवी को एक नए अभिनेता के साथ फ्रेश लुक मिलने वाला है? तो क्या फिर से वही थ्रिल और इमोशंस हमें देखने को मिलेंगे? ये सब सवाल फ़िलहाल अनसुलझे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं कि क्या रेम्बो 6 को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं जितना हम? और क्या आपको लगता है